बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। बीएस फिजिक्स सेमेस्टर नंबर 6 और सब्जेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारे पास है यहाँ पे, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The branch of applied science which describe the principle and ways we control the flow of electron। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये एक क्या है कि अप्लाइड साइंस है, ठीक है, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं या जिन प्रिंसिपल्स को हम एनालिसिस करते हैं, या उन प्रिंसिपल्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम एनालिसिस करते हैं कि जिनके ज़रिए हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब बेसिकली आपके पास कोई भी कंडक्टिव मटेरियल होता है, और उस कंडक्टिव मटेरियल में आपके पास जो है ना वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कोई बैटरी पोटेंशियल अप्लाई करके उसको हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दें, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से उस कंडक्टर में आपका क्या होगा, करंट स्टैब्लिश हो जाएगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इस कंडक्टर में हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर लें, तो हम यहाँ पर उसको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। हम वहाँ पर उसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस और मल्टीपल डिवाइसेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो हम डिवाइस फैब्रिकेट करते हैं, जो डिवाइस हम बनाएंगे, उसमें हम प्रैक्टिकल ये बात चेक करेंगे कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उनका जो फ्लो है उसको हम किस तरह से मेंटेन या किस तरह से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वो आपके पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ से होंगे, थ्रू अ वैक्यूम, थ्रू अ गैस एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो थ्रू अ वैक्यूम, थ्रू गैस एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम क्या करेंगे कि उनको, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे बड़ी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसमें आप देखें कि आपके पास जो एक माइक्रो साइज कंप्यूटर था वो एक माइक्रो साइज कंप्यूटर रह गया है। तो ये किस वजह से हुआ है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और इतना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डिवाइसेस हमारे पास आ रही हैं, बेसिकली वो है क्या। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी वजह ये है कि इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपके इन्वॉल्व हैं। इसमें आपके पास जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व है। इसमें आपके जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट इन्वॉल्व है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल, मॉडर्न इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ऑलमोस्ट हर डिवाइस में आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से बनी हुई डिफरेंट कंपोनेंट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। जैसे अगर आप किसी इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो वहाँ पर आपके पास कैपेसिटर्स भी लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी लगे होते हैं, ठीक है, और कुछ डायोड्स भी लगे होते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स आपके पास हैं, दीज आर बेसिकली अ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ जंक्शन डायोड्स की बात करेंगे, ट्रांजिस्टर्स की बात करेंगे, और फिर यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करेंगे, जिनको नॉर्मली हम आईसीज भी कहते हैं। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इनका जो यूजेज है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। जो भी आपको माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उनकी फैब्रिकेशन के दौरान वहाँ पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उन्हीं को ही बेसिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट इन्वेंशन इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो आपके पास 1969 में बनाया गया था। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज इन 1971। अब जहाँ पर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, वहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली जर्मेनियम की बात करेंगे, वहाँ पर हम सिलिकॉन की बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि हम सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द जर्मेनियम। इसके भी कुछ रीजंस हैं, आगे हम इन रीजंस को भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी प्रेफर सिलिकॉन एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर जो सिलिकॉन है, इसका जो सिंबल आपके पास है वो क्या है, SI है। इसी तरह जो सिलिकॉन का आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास कितने हैं जी, 14 है। और अगर इसके हम एटॉमिक वेट या फिर इसके मतलब एटॉमिक मास की बात करें तो वो आपके पास क्या है, 28.086।
अब यहाँ पर आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी आपके पास केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, अब उन सब के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो हमें याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में जितने भी केमिकल्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एटलीस्ट हमें उनके सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस का पता होना चाहिए। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि व्हाई वी प्रेफर सिलिकॉन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि हम सिलिकॉन को ही ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सिलिकॉन को सम टाइम कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इसको हम एज अ सबस्ट्रेट मटेरियल के तौर पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर हम अपने सर्किट्स को प्रॉपरली डिज़ाइन और मैनेज भी कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स वी चेक कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी प्रेफर सिलिकॉन एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। यहाँ पर नंबर 1 कैटेगरी इसकी है कि अबंडेंस इन नेचर, यानी कि इसकी जो मौजूदगी है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो नेचर में बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपकी जो अर्थ का 28% जो सरफेस एरिया है उसमें हमें मोस्टली जो है वो सिलिकॉन ही अवेलेबल होगा। सिलिकॉन बेसिकली फाउंड फ्रॉम सिलिका, यानी कि एक सिलिका आपके पास मटेरियल है जिससे हमें मिलता है, और सिलिका को बेसिकली हम क्या कहते हैं जी, सैंड कहते हैं, या सैंड को हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में या हमारी लोकल लैंग्वेज में उसे हम रेत कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 इसकी रीज़न ये है इसको यूज़ करने की कि इजीली प्रोसेस्ड, यानी कि यहाँ पर इसको हम इजीली जो है ना वो प्रोसेस कर सकते हैं, इसको फैब्रिकेट करना बहुत आसान है। नंबर 3 यहाँ पे गुड केमिकल प्रॉपर्टीज के सिलिकॉन जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, इसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाई स्टेबिलिटी है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको डायमंड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। नंबर 4 यहाँ पे रीज़न ये है कि हाईली स्टेबल केमिकल नेचर, इजीली फॉर्म एन ऑक्साइड, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई आपके पास है और बॉइलिंग पॉइंट भी इसको आपको काफ़ी हाई मिलते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। और इसके स्टेबल होने की रीज़न ये भी है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। तो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से भी हमारे पास जो सिलिकॉन है इसको हम प्रेफरेंस देते हैं इन द यूसेज ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एंड नेचर इजीली फॉर्म्स एन ऑक्साइड, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वो यहाँ पर ये इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर देगा, गेन भी कर देगा। नेक्स्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कस कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे डिस्कवर हुआ, इसमें यहाँ पे आपके पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ जॉन थॉमसन, यानी कि ये आपके पास एक साइंटिस्ट था जो कि जोसेफ जॉन थॉमसन था इन 1897, यानी कि उसने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। क्या कर रहा था वो, वाइल वर्किंग ऑन अ कैथोड रे, यानी कि वो कैथोड रेज पर कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर रहा था। यानी कि आपके पास कोई भी अगर टंगस्टन मटेरियल का फिलामेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आपके जो इजेक्ट आउट हो रहे हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को जो है वो स्टडी कर रहा था। बेसिकली आपके पास जो भी मेटल होते हैं अगर इस मेटल को हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आई मीन अगर वहाँ पर हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मटेरियल के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है वो इमिट आउट होंगे और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं थर्मियोनिक एमिशन का नाम देते हैं, यानी कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हॉट सरफेस ऑफ द मटेरियल। तो ही वाज वर्किंग ऑन अ कैथोड रेज, तो कैथोड रेज के बारे में कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज है उसको वो डिस्कस कर रहा था, उसके ऊपर वो अपने वो कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। तो वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो स्टडी डिस्कवरी में आई है। अगर मज़ीद आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 1 है वहाँ पर आप एटम और इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज के बारे में वहाँ से आप मज़ीद नॉलेज गेन कर सकते हैं। Next, Ajit, now we will discuss the practical application of electronics in our daily life. इनके practically हम electronics को और electronics की बनी जो applications जो devices हैं उनको हम कहाँ कहाँ पे use कर रहे हैं। हमारे homes में electronics से बनी devices का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, even कि हमारा जो computer है, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, हमारी हर छोटी से छोटी गैजेट और हर बड़े से बड़ी जो एप्लाइंसेस है उसमें कहीं ना कहीं आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमी कंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ आपको देखने में मिलेगा। जैसे नॉर्मली हमारे घरों में एलईडी लैंप्स वगैरह, एलईडी बल्ब वगैरह यूज किए जाते हैं, तो दे आर ऑल फैब्रिकेटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। नेक्स्ट यहाँ पे ऑफिस में हम यूज कर रहे हैं इसको, इंडस्ट्री में हम यूज कर रहे हैं।
ठीक है जी। यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिसिटी को, यहाँ पर भी हमने करंट को कंट्रोल करना होगा, जहाँ पर भी हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को ही यूज़ करेंगे। उसके बाद इसकी जो एक मेजर एप्लीकेशन आपके पास है मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन है, जिसमें बैरोमीटर आपके पास एक डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल्स पर ही बनाई गई है। और बैरोमीटर क्या काम करता है कि आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। इसके बाद रेन गाजीज हैं जो कि लिक्विड की प्रेसिपिटेशंस को और लिक्विड की जो अमाउंट उसको मेजर करने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की। नॉर्मली तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, लेकिन जो बेसिक जो एप्लीकेशन है वो आपके पास है। होम्स में है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन भी इसमें आपकी इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करने से पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ कंपोनेंट्स हैं, हमें उन कंपोनेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो बेसिकली वो कंपोनेंट्स है क्या, और ये सारे कंपोनेंट्स आपके काम किस तरह करते हैं। तो नंबर वन यहाँ पे आपके पास है जी रजिस्टर। रजिस्टर आपके पास क्या है, और नंबर थर्ड आपके पास, सेकंड यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर है, उसके बाद आपके पास इंडक्टर है, और आपके पास क्या है, डायोड है। नाउ वी विल चेक के व्हाट इज रजिस्टर। तो रजिस्टर इज बेसिकली द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट के बहाव के रास्ते में जो रुकावट है, या जो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है, जो एक रुकावट आ रही है, जो एक बैरियर आ रहा है, उसको हम नाम देंगे, रेजिस्टेंस का नाम देंगे। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या काम करती है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती है नॉर्मली हीट एनर्जी में। ठीक है, जैसे अगर आप टंगस्टन के फिलामेंट की बात करें, जो आपके पास जो पुराने येलो कलर के जो लैंप्स हमारे घरों में यूज होते थे, वहां पर क्या होता था कि टंगस्टन का फिलामेंट वहां उसके अंदर लगा होता था, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है कि बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, और क्या होता है कि जब उसको हम इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो ग्लो करना शुरू कर देता था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास जो रजिस्टर है या जो रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली आपके पास मैनी शेप्स में आपको मिलेंगे, साइजेस में आपको मिलेंगे, और कुछ यहाँ पर आपके पास वेरिएबल रजिस्टर्स भी होते हैं, यानी कि वहाँ पर हम उनकी जो रेजिस्टेंस की जो अमाउंट है उसको हम खुद से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, कि हमारी एप्लीकेशन क्या है और हमारी यूजेज क्या है। ठीक है, तो वहां पर जो हम रजिस्टर यूज करेंगे दे आर नॉर्मली या वेरिएबल रजिस्टर। और वेरिएबल रजिस्टर की जो एक एप्लीकेशन आपके पास है वो आपके पास क्या है जी, पोटेंशियोमीटर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। और कैपेसिटर्स भी आपका इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट का, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मेजर कंपोनेंट है, और इसका भी हम बहुत सारी डिवाइसेस में यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। बेसिकली होता क्या है आपके पास कि टू पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि कैपेसिटर की बेसिकली आपके पास नॉर्मली दो प्लेट होती हैं, एक आपके पास पॉजिटिव है और दूसरी आपके पास क्या है, नेगेटिव है, और इन दोनों प्लेट्स को हम सेपरेट करते हैं किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ, ताकि इलेक्ट्रिकली दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट बट मैग्नेटिकली दे आर इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं जी इंडक्टर्स। आपके पास क्या है, इंडक्टर बेसिकली क्या है कि स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि ये भी आपके पास क्या है, एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये एनर्जी कौन सी स्टोर करेगा, नॉट काइनेटिक एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, बट इट स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड, यानी कि जब भी यहाँ पर हम करंट अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, इंडक्टर को जब हम कोई भी किसी भी बैटरी सोर्स के साथ या किसी भी पावर सोर्स के साथ हम इसे कनेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, ये एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है जो कि आपके पास क्या है, एक डायोड है। अब डायोड बेसिकली है क्या, डायोड इज डिफाइंड एज टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी कि डायोड भी आपके पास क्या है, एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है that only conduct current in one direction, यानी कि इसमें जो फ्लो ऑफ करंट होगा आपके पास उसकी एक पर्टिकुलर डिफाइंड डायरेक्शन होगी, इसमें आपका जो करंट है वो किसी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा होगा, ऑपरेटेड विद इन अ स्पेसिफाइड वोल्टेज रेंजेस। तो यहाँ पर डायोड के जो ऑपरेशन वोल्टेज होगा
उसके आपके पास स्पेशली वोल्टेज रेंज होगी, यानी कि उस वोल्टेज रेंज तक तो आपका जो डायोड है वो परफेक्टली अपनी वर्किंग कंडीशन में होगा। लेकिन अगर वोल्टेज की वैल्यू उस डिजायर्ड रेंज से इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है तो आपका जो डायोड है मे बी कि ये हीटअप हो जाए, मे बी ये बर्न हो जाए और लॉस्ट भी हो सकता है। तो इसकी स्पेसिफाइड वोल्टेज रेंज होगी आपके पास अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू आवर यूजेज, कि हम उसका पर्पस क्या है और उसके एप्लीकेशन को हम कहाँ पे इस डायोड को यूज कर रहे हैं। आइडियल डायोड, नॉर्मली अगर हम आइडियल डायोड की बात करें, रेजिस्टेंस इज जीरो इन वन डायरेक्शन। तो जब उसमें आपका जो करंट है वो किसी प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, वन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास है वो क्या होगी, जीरो होगी। व्हेन डायरेक्शन ऑफ द डायोड इज रिवर्स, अगर हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रीजंस हैं, डायोड में आपका जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है, फिर आपका जो फॉरवर्ड बायसिंग इसकी क्या है डायोड की, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, उसके बाद यहाँ पे डिप्लेशन रीजन क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप्स क्या होती हैं, ये सारी टर्म्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज इंट्रोडक्टरी lecture about introduction to electronics. Thank you so much. Allah Hafiz.